कोरोना संक्रमण से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाली है। कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन को हथियार बनाने के कारण आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन चीन कोरोना के बाद के समय के लिए आर्थिक नीति बना रहा है। चीन की इस आर्थिक कुनीति का आधार दूसरे देशों की कंपनियों में निवेश कर उसका अधिग्रहण करना है। इसे अवसरवादी अधिग्रहण की नीति कहा जाता है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन होने से कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके कारण इन कंपनियों की कुल संपत्ति कम हो रही है। इसके साथ साथ शेयर मार्केट में गिरावट के कारण इनके शेयर की कीमत भी कम हो रही है। चूंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई थी, जिसके कारण वहां पर पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा रही थी, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को होने वाले संभावित नुकसान के कारण इसकी जानकारी दुनिया से छुपाई, जिसके कारण यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के ज्यादातर देशों को सावधान होने का मौका नहीं मिला। लेकिन चीन ने वुहान और वुई जैसे शहरों तक इसे सीमित करके अपनी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इस वायरस के संक्रमण के कारण चीन को भी आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति दूसरे देशों से कुछ बेहतर है। अब चीन लॉकडाउन के बाद की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की इस चतुराई को समय रहते समझ लिया है। इसके कारण भारत सरकार ने एफडीआई नीति में बदलाव कर लिया है। संशोधन एफडीआई नीति के अनुसार भारत की सीमा में लगे देशों की कई कंपनी या फिर व्यक्ति अगर भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश करना चाहते हैं तो उसे निवेश करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सीमा से लगे किसी देश की कोई कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश के माध्यम से भी भारतीय कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो उसे पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर चीन की किसी कंपनी या फिर व्यक्ति ने अमेरिका, यूरोप या एशिया के किसी देश की किसी कंपनी में निवेश किया है और उसके माध्यम से भारतीय कंपनी में निवेश करना चाहता है तो भी उसे भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। भारत की इस नीति के कारण चीन बौखला गया है। उसने मोदी सरकार की एफडीआई नीति में बदलाव को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताया है। उसका कहना है कि यह खुले व्यापार की नीति के खिलाफ है, जिसका विरोध होना चाहिए। हालांकि चीन की इस चाल का जवाब भारत के पास है और विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सवाल का जवाब देने की तैयारी भी हो चुकी है। चीन की आर्थिक साम्राज्यवाद की कूटनीति को समझकर ही भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन क्योंकि इसमें सीमा से लगे देशों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके कारण चीन अकेले इससे प्रभावित नहीं माना जाएगा, भारत की सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन से लगी हुई है। तो भारत ने सिर्फ चीन के लिए प्रावधान नहीं बदला है, लेकिन असल में चीन ही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जिसके कारण ड्रैगन बुरी तरह से बौखला गया है। ऐसे में चीन के ऊपर कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी छिपाने और जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। अमेरिका के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के ऊपर आरोप लगाया है। अब चीन खुद इतनी बुरी तरह फंसा है कि विश्व व्यापार संगठन में भी उसका साथ देने वाला कोई मजबूत देश नहीं है। यूरोप के देशों को भी चीन से खतरा महसूस हो रहा है, जिसका फायदा भारत को मिलता दिखाई पड़ रहा है। मोदी सरकार ने सही समय पर सही फैसला लेकर चीन की चाल को नाकाम कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।